हे गाइस, आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के बीच कुछ अपने दिल की बात, अपने मन की बात, आप बीती बातें यानी आप बीती कहानी भी कह सकते हैं। कहानी एक होता है कि मनगढ़ंत कहानी होता है, मगर मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं, अपने साथ जो गुजरा है, अपने जीवन में गुजरा है, उसको मैं आज आप सभी के समकक्ष प्रदर्शित करना चाहता हूं। क्योंकि बहुत दिनों से मुझे इच्छा जाहिर कर रहा था कि मैं अपने चैनल, ब्लॉग्स चैनल जो है मेरा RNP ब्लॉग्स 1968, इस पर मैं अपना जीवन की एक गूढ़ कहानी, अपने जीवन की आप बीती बातें जो है सो इस पर एक वीडियो बना करके डाल दूं। क्योंकि हमारे सभी सब्सक्राइबर भाई बंधु माताओं, हमारे सभी ऑडियंस के पास तक पहुंचे और हमारे बारे में जानकारी ले, ताकि जानकारी लेने से हमारा अपनापन तो जो होता है बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं RNP ब्लॉग्स 1968 आप लोगों को यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप लोग अपने जीवन की गूढ़ कहानी मैं बतलाने जा रहा हूं, और इस पर ध्यान से आप लोग सुनेंगे। और दोस्तों, एक बात जान लीजिए, ये पूरा कहानी जब तक ले वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ले बढ़िया से मजा नहीं आएगा कहानी में। इसलिए कहानी को, अपने दिल की बातों को हमारे पूरा देखिए और देखने के बाद में मजा लीजिए। हर आदमी को प्रभावित करता है, शिक्षाप्रद कहानी है, शिक्षा मिलता है दोस्तों। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है और गुजर सकता है। इसलिए मैं रामनाथ प्रसाद यानी RNP ब्लॉग्स 1968 की तरफ से आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ, सुना रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से सुनेंगे और सुन करके अपना जीवन में ग्रहण करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अभी वर्तमान में बोकारो स्टील सिटी यानी झारखंड स्टेट के बोकारो स्टील सिटी में रहता हूं। और यहाँ से आने से पहले मैं सारण जिला के एक छोटा सा ग्राम राजापुर पड़ता है, वहाँ मेरा घर पड़ता था। वहाँ से मेरा शिक्षा का पढ़ाई लिखाई ग्रहण जो है सो वही गांव पर हुआ। मैट्रिक पास किया मैंने, इंटर पास किया मैंने। फिर इसके बाद में मेरा चॉइस जगह की मैं कहीं बाहर, कहीं अपना रोजगार करने की व्यवस्था करूं। तब तक ले दोस्तों, मेरे भाई यहाँ पर एक दुकान पहले से सेट करके रखे हुए थे, और उन्होंने बोला कि आप लोग को यदि जाना है तो जा सकते हैं, उसको चला सकते हैं। आने के बाद हम जो है सो यहाँ पर पहुंचे। और पहले तो हमसे बड़े भाई जो हैं माजिद जाने हैं, हम लोग कहा 3 भाई हैं। बड़े का नाम है विश्वनाथ राय, उनसे छोटे हैं उनका नाम शिवनाथ राय, और मैं रामनाथ प्रसाद यादव। 3 भाई हम लोग, सबसे छोटे हम हैं दोस्त। तो पहले उनको भेजा गया, मगर यहाँ पर आने के बाद कुछ दिन तक ले रहे, साल भर 6 महीने रहे, और उनका इच्छा जो है सो यहाँ, मन जो है सो नहीं लगा। मन उनका यहाँ नहीं लगा, तो मैंने उनके रीति रिवाज देख करके घर के परिवार लोगों को पता चला कि नहीं, ये वहां पर रहना नहीं चाहते हैं। तो हमसे पूछा गया क्या आप रह सकते हैं, वहां जा सकते हैं? तो ठीक है, हम मस्त, क्यों नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, वहां से मैं आया और आकर के एक छोटा सा बोकारो स्टील सिटी में एक छोटा सा गुमटी था, उसी में अपना कारोबार शुरू किया। कारोबार दोस्तों करते 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 मुझे अपने आप में एहसास हुआ कि नहीं, छोटा गुमटी नहीं, एक बड़ा सा दुकान बनाया जाए। और बड़ा सा दुकान बना करके और उसको अच्छी तरह से चलाया जाए, चला करके अपना जीवन यापन बढ़िया से, जब करना ही तो बढ़िया से किया जाए। तो हमने क्या किया कि अपने पिताजी से बोले कुछ पैसा हमको दीजिए, सहयोग कीजिए। पिताजी हमारे लगे ठीक है। बड़े भाई से करीब हमको पैसा कुछ भेजे, उस पैसा से मैंने दुकान बनवाया, बड़ा साइज में शटर वाला दुकान बनवा करके
और उसमें माल भरने के लिए पैसा तो चाहिए। बनवाने में तो पैसा खत्म हो गया, अब माल भरने के लिए पैसा चाहिए। तो छोटा वाला गुमटी जो है सो हम बेच दिए। बेचने से कुछ पैसा आया, और कुछ इधर उधर से लेनी देनी कर करके इसके बाद में हम उसे माल भर दिए, चलाना शुरू किए। चलाते चलाते दोस्तों, मैं पैसा कमा करके जिसका पैसा लिए हुए थे वो दे दिए। और अकेले हम रहा करते थे, अकेले यहाँ पर रखते थे। एक आदमी के यहाँ रात को सोने के लिए खाली जाते थे, दिन में अपना दुकान में बैठते थे, खाना पीना भी अपना होटल में कर लेते थे और वहाँ सोने के लिए जाते थे। दोस्तों कोई एक रात ऐसा हुआ हमारे साथ हुआ कि हमको भूखले सुतना पड़ा। उसका कारण क्या है? जिस डेरा में हम रात को सोने जाते थे वहां से बोला लोग कि खाना मत खाइएगा, हमारे यहाँ आज खाना पार्टी है, बना है, यहीं पर खा लीजिएगा। तो हमारा तो दुकान बंद होता था 10 बजे रात को, 10 बजे 10:30 बजे बंद करते थे रात में। यहाँ से जब दुकान बढ़ा करके गए वहां, तो पूछता है लोग क्या, देखिए पूछने का शैली यही सब इस पर खा जाता है, खाना खा लिए हैं क्या? अब सोचिए कौन आदमी होगा जो कि बोले हम खाना नहीं खाए हैं। तो हम बोल दिए कि हम खाना खा लिए, हालांकि वो लोग बोला था खाना मत खाइएगा। फिर भी जब इस तरह लफ्ज में पूछा था हम लोग, हम बोले कि खाना खा लिए हैं। हम तो बोले थे आपको कि मत खाइएगा, तो नहीं खा लिए, रह गया हो उतना ही, पर रात भर सुबह भूखले। ऐसे ऐसे कई एक बार हो चुका है हमारे साथ में दोस्तों। इसके बाद में कुछ सगे संबंधी अपना नजदीकी लोग थे, उनके यहाँ भी मैंने कुछ अपना रिलेशन वाले आए, जो नजदीकी रिलेशन थे वो आए। तो वो बोले क्या कि जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक लोग वहाँ आप सोने के लिए मत जाइए, आइए हमारे यहाँ हमारे डेरा में सोइएगा, और खाना भी आपको यहीं पर खाना है, खाना आप होटल में नहीं खाना है। क्यों मस्तू, उतना दबाव है, प्रेशर है, प्रेम है, कोई बात नहीं। उनके यहाँ जाकर खाना पीना करने लगे और देखे कि भाई अभी बिना पैसा के कैसे खाना इनके यहाँ खाया जाए, कुछ पैसा भी देना शुरू कर दिए, हम खाने लगे। ऐसा हुआ दोस्तों कि हमारे बीच फ्रिक्शन होने लगा। इसे देखिए शिक्षा लेने वाला चीज है। कहा जाता है ना कि सगे व्यक्ति से जितना दूर रहोगे, सगे व्यक्ति से जितना दूर रहोगे, अपने संबंधी से जितना दूर रहोगे, प्रेम जो है उतना ही बरकरार रहेगा। आज जितने नजदीक जाओगे, लेनी देनी शुरू करोगे, पैसा का लेनी देनी हो चाहे किसी भी चीज का लेनी देनी हो, शुरू करोगे दोस्तों, तो आपका मनमुटाव शुरू हो जाएगा और दोनों में प्रेम में जो है सो बंटवारा आने लगेगा। वही हमारे साथ हुआ दोस्तों। धीरे धीरे मनमुटाव होने लगा। नतीजा हुआ कि हम वहां से अब निकलने की कोशिश करें, हमको अब दूसरा जगह रहना है, यहाँ रहने में दिक्कत है। तो फिर हम एक जगह डेरा लिए, डेरा लेकर के रहने लगे, पैसा देते तो उसका रहते थे। लास्ट में उसको भी ऐसा हुआ कि डेरा अब BSL को जमा करना था, तो बोला कि अब हम डेरा जमा करेंगे, आपके लोग व्यवस्था कीजिए। फिर अपना सगे संबंधी था, उससे पूछे कि क्या करके ना हमको डेरा दिला दीजिए, तो बोले कि नहीं, डेरा आप कहाँ है, इन्होंने खोज खाज कीजिएगा, हमारे घर पर ऊपर जगह ये है, उसी पर बना लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग इसमें आकर के बना लिए दोस्तों। अब बना लेने के बाद में अब जो है सो लालच उस व्यक्ति को बढ़ने लगा। बोले लगा कि आप हमको बिजली बिल दीजिए, तो हम लगे बिजली तो आपको जलाते नहीं है, तो कैसे देंगे भाई, बिजली तो हम फ्री वाला जलाते हैं, फ्री वाला सिस्टम रहता है उसमें, फ्री वाला जलाते तो आपको कैसे दे? तो नहीं, मेरा पैसा कटता है। बोले कैसे कटता है, हमारा कनेक्शन बिजली का आपसे है ये नहीं है। ऐसे ऐसे बहानाबाजी कर के वो हमको टोचरिंग करना शुरू किया। इतना टोचरिंग किया दोस्तों, इतना टोचरिंग किया कि अब मत, उसको उच्चारण करना भी शर्मिंदगी है। इतना निस्ताई पर गिर गया वो आदमी हमारे साथ, इतना निस्ताई पर गिर गया
कि अब हम क्या बखान करें, नहीं करें तो अच्छा है। अब ज्यादा किसी को कहा जाता है थोड़ा लिखना ज्यादा समझना। अब उतना ही से आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितना हमारे साथ अन्याय हुआ, जिस वजह से हमारे पास पैसा नहीं था कि हम दूसरा जगह घर बनावे। फिर धीरे धीरे कुछ पैसा हम सहारा में जमा किए थे तो उससे मिला 5,000 या 7,000 रुपया, हमको 6,000 मिला। उतना उस समय सस्ता ईंटा था। फिर का कि 20 रुपये जमीन में हम जो है सो अपना घर बनवा ली। अब बनवा करके वहां पर जो बनाए थे तो उसका एलिवेस्टर सब उठा करके लाने लगे तो रुक लगाने लगा। फिर रुक लगाने लगा तो हमको टाइट होना पड़ा। क्या करे भाई, उसमें पैसा था नहीं कि हम छोड़ दें उसको। ईटा पीटा तो सब छोड़िए दिए, मगर एलिवेस्टर जो है सो वहां से हम उठा करके किसी तरह जो जबरदस्ती लाया यार, उठा करके रहने लगे दोस्तों। और देखिए आजादी से हैं। आज हम यहाँ पर, यहीं पर मेरा 2 बच्चा का भी पैदाइशी हुआ। एक तो सबसे बड़ी वाली बेटी का पैदाइशी जहाँ भाड़ा पर डेढ़ लेकर रहते थे उसमें हुआ। छोटी वाली बच्ची का पैदाइशी हुआ मेरा, उसके ऊपर जो घर बनाए रह रहे थे उस पर हुआ। और 2 लड़का का पैदाइशी मेरा जो है सो यहाँ हुआ, जिसमें अभी वर्तमान में हम लोग रह रहे हैं और आजाद से रहे, मौज मस्ती से रह रहे हैं। सब तरह का सुविधा है यहाँ पर, किसी तरह का सोचने के लिए नहीं है दोस्तों। तो कहा जाता है कि जो कष्ट सहता है ना, उसी को लास्ट में राज भी भोगने को मिलता है। क्योंकि कष्ट सहना एक शिक्षा का ग्रहण करना है। आप कष्ट सहते हैं किसी चीज पर तो आपको एक शिक्षा मिलता है, सीख मिलता है आपको, और उससे आप सीखते हैं तो आपको फायदा करता है। दोस्तों कहानी और है, मगर अब ज्यादा लंबा चौड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसके बाद अगला पार्ट में हम आप लोग पूरी कहानी सुनाएंगे, अगला कहानी। तब तक ले आप लोग हमारे चैनल RNP ब्लॉग्स 1968 में जाकर के आप लोग जो है सो कम से कम जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे।